Hey students, I hope you all are well and doing good. So, we were doing hydrogen and till now we have discussed the four topics of this chapter. The very first one was unique position of hydrogen in the periodic table, and in this topic we have discussed that how hydrogen is similar to alkali metals, how it is similar with the halogen family, and how it is unique. It is neither similar with this nor with this, it is unique. The first topic that we have discussed was this. It was including three topics, and the next that we have discussed yesterday only, it was about isotopes of hydrogen, and isotope effect I have discussed with you all. So let us proceed further, and today we are going to discuss the topic preparation of hydrogen. प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन मीन्स हम हाइड्रोजन को बनाते कैसे हैं. देखो, आप जब हाइड्रोजन को बनाने के बारे में पढ़ोगे, है ना, अब इसमें हम ऑब्वियस सी बात है रिएक्शंस करेंगे, एंड कुछ बच्चे क्या करते हैं, समझने के बजाय उसको क्रैम करने की कोशिश करते हैं. बट आई विल सजेस्ट यू, बहुत इजी चीज़ें होती है अगर आप उसको समझ लेते हैं. देखो, आपको बनाना क्या है, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, H2, है ना. तो पहला मेथड हाइड्रोजन को बनाने का है बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन एक्टिव मेटल. हम क्या करेंगे, कोई बहुत एक्टिव मेटल है उसके ऊपर वाटर का एक्शन करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे. अब फॉर एग्जांपल देखो, आपने ना रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी हुई है 10th क्लास के अंदर. हम एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं, एंड द सीरीज इज कालू नाम का माली आलू जरा फीके से पकाता है. कौन है, आगे आओ. इट इज़ द रिएक्टिविटी सीरीज. इट मीन्स दिस सीरीज इज बेस्ड कि अगर आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो मेटल की रिएक्टिविटी होती है इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ओके, मतलब जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं. नाउ इट मीन्स दीज आर वेरी वेरी एक्टिव मेटल्स, दीज आर क्वाइट लेस, एंड दीज आर लीस्ट वन. सो यहाँ पर मतलब हम इसको डिवाइड करेंगे कि मिडल में कौन आता है, अपर में कौन आता है, एंड लोअर में, बिल्कुल लोअर में कौन आता है. बट यहाँ पर आप देखिए, आपने क्या करा, अगर किसी एक्टिव मेटल का एक्शन करवाया वाटर के ऊपर तो होगा क्या. देखो, जो हमारे पास सोडियम और पोटेशियम जैसे मेटल्स है, ये मेटल्स क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है. और अगर ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसके लिए हम अगर नॉर्मल कोल्ड वाटर भी लेंगे, आपने अगर अपनी कभी लैब में देखा हो कि अगर आप सोडियम के ऊपर थोड़ा सा भी पानी डालते हैं तो उसको आग लग जाती है ना. तो ये क्या है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव मेटल है. और एग्जैक्ट रिएक्शन क्या होती है, देखो सोडियम है, इसके ऊपर अपन ने क्या करना है, पानी डालना है. जैसे ही अपन इसके ऊपर पानी डालेंगे क्या बनेगा, इट विल बी NaOH प्लस H2. यहाँ पर अपन ने क्या करा, एक्टिव मेटल के ऊपर वाटर का एक्शन करवाया. द रिजल्ट वॉज द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. हमें क्या बनाना है, हाइड्रोजन. देखो यहाँ पर हाइड्रोजन फॉर्म हो रही है. सेम प्रोसेस विल बी डन इन द केस ऑफ पोटेशियम. पोटेशियम के केस में भी बिल्कुल यही होगा. एंड दीज बोथ आर वेरी रिएक्टिव मेटल, दैट इज वाई कोल्ड वाटर के अंदर भी ये रिएक्शन क्या होता है, हो जाती है. अब हमारे पास आया, इसके बाद अगर अपन इनमें थोड़ा नीचे जाते हैं, जब हम इस रिएक्टिविटी सीरीज में थोड़ा डाउन जाते हैं तो उनका रिएक्टिविटी का रेट थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम हो जाता है. तो अब हम नॉर्मल जो कोल्ड वाटर होता है उसके साथ रिएक्शन नहीं करवा सकते हैं. नाउ वी विल हैव टू टेक बॉइलिंग वाटर. अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गर्म पानी लेंगे, ठीक है ना. तो अगर अपन गर्म पानी लेंगे, अब फॉर एग्जाम्पल लाइक वी आर हैविंग जिंक, मैग्नीशियम, लाइक दिस. और अगर मैं इसी में और इंक्लूड कर दूँ तो एल्यूमिनियम भी है. ये देखो मैंने ये वाले 3 लिए हैं. इसके अंदर क्या है, अब अगर मैं इनके ऊपर वाटर का एक्शन करवाऊंगी, लाइक NH2O, MgH2O, AlH2O, what will be the reaction, it will be the formation of their oxide like this, एंड अलोंग विद दिस दे विल रिलीज हाइड्रोजन गैस. हमको क्या चाहिए था, हाइड्रोजन गैस. एंड सी दे ऑल आर रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस. इट मीन्स जब लेस एक्टिव मेटल लाइक जिंक है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये लेस एक्टिव मेटल्स जब आप वाटर के साथ, बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो तो यहाँ पर भी हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, हाइड्रोजन की फॉर्मेशन हो जाती है. और अगर आप बात करते थोड़ा सा और अगर
अपन डाउन चलते हैं तब हमें बॉइलिंग वाटर की जगह क्या लेना पड़ता है, स्टीम ऑफ वाटर वी हैव टू टेक। हमें जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, मतलब इस रिएक्टिविटी सीरीज में डाउन जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, पहले ठंडे पानी से भी रिएक्शन हो जाती थी, बट फिर जिंक एल्यूमिनियम के केस में हमें बॉइलिंग वाटर लेना पड़ा, एंड फाइनली स्टीम के केस में हमें क्या करना पड़ा, जो बिल्कुल लेस एक्टिव थी, मतलब जो इनसे भी नीचे थी, उसके लिए हमें वाटर की स्टीम लेनी पड़ी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप make sure these reactions are not balanced by my side. If you are doing, firstly we will balance this, okay? So this is just I am taking examples. आप balancing करके देखो, नहीं समझ में आता है then I will make you understand. So iron है, प्लस में अगर हमने water लिया तो it will be the formation of its oxide and will result in the liberation of hydrogen gas. So this was the very first method जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को फॉर्म कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। द नेक्स्ट मेथड इज, आपने सुना होगा ना, जो हाइड्रोजन वाटर है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। इसका मतलब जो वाटर है उसमें H2 भी होगी और O2 भी होगी। अब अपन क्या करें, अगर इस वाटर को ब्रेक कर दें, ऐसा नहीं है कि आप इसको पकड़ोगे हाथ से और ये टूट जाएगा और आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो अब हमें क्या करना है, वाटर से हाइड्रोजन, है ना, तो हम क्या करें, अगर इलेक्ट्रोलिसिस आपको याद है, हमने रिडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर किया है, उसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था, है ना। अब हम आगे पढ़ेंगे बाद में इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हमने क्या करा था, हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन हो रही थी उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी थी। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर क्या होगा, हम जो हमारे पास ऑलरेडी केमिकल कंपाउंड्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जिसकी वजह से वो टूट जाएंगे और हमें वो सेपरेट अपने प्योर फॉर्म में केमिकल्स जो है मिल जाएंगे। ये आपको डिटेल में मैं बताऊंगी, बट अभी सिंपली इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करके, एंड सिसिस मतलब उसको तोड़ना। तब यहाँ पर देखो, सेकेंड मेथड जो हमारा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का है, इट इज बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। आप क्या करो, जो डाई हाइड्रोजन होती है, अगर आप प्योरिटी बहुत हाई प्योरिटी की हमें चाहिए, तो हम वाटर के अंदर थोड़ा सा एसिड वगैरह डालते हैं, ट्रेसेस डालते हैं जस्ट एसिड के, एंड हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। और इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के बाद मैंने यहाँ पर ट्रेसेस ऑफ एसिड डाले, एंड इलेक्ट्रोलिसिस कराने के बाद मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस मिल जाती है। आपको याद है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारे पास एक एनोड होता था, एक कैथोड होता था, है ना। अब यहाँ पर भी वैसा ही होता है, बट द डिफरेंस विल बी ऑफ कि एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता था, कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता था, वो इन दोनों में अलग होता है। बट आपको हमेशा याद रखना है, कोई सा भी सेल हो, चाहे इलेक्ट्रोलिसिस चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल, एनोड हमेशा वही होगी जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, एंड कैथोड हमेशा वही होगी जिसके ऊपर रिडक्शन होता है। अब हमने क्या करना है, हमने इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। देखो आपके पास क्या है, वाटर है, वाटर का जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में वो ब्रेक होगा। अब हमें ये देखना है कि कैथोड के ऊपर कौन जाएगा और एनोड के ऊपर कौन जाएगा। अभी मैंने बोला एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे वही करेगा ना। तो OH नेगेटिव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और फिर ऐसे ऐसे 4 OH मिलके फाइनली वाटर और ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देते हैं। एंड हमारा मेन मकसद है कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा, H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके H का रेडिकल बना, ये मैं आपको बताऊंगी रेडिकल क्या होता है। आप इसको सिंपली कर सकते हो कि 2 H पॉजिटिव मिलके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और H2 गैस जो है वो फॉर्म हो जाती है। इसका मतलब एक मेथड हमने करा हाइड्रोजन को बनाने का, क्या मेथड किया कि आप बॉइलिंग वाटर, कोल्ड वाटर या फिर स्टीम ऑफ वाटर को किसी एक्टिव मेटल पे फोल्ड कराओ, तब हमारे पास हो जाएगा। सेकेंड मेथड दैट वी हैव डिस्कस इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, कि अगर आप वाटर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ एसिड, मतलब बहुत थोड़ी सी अमाउंट में, देन ऑल्सो इट गेट कन्वर्टेड इनटू H2 एंड O2, कैथोड और एनोड पे ये रिएक्शन होगी। थर्ड मेथड जो है हमारे पास हाइड्रोजन फॉर्म करने का, वो क्या है
कि जितने भी हमारे पास मेटल होती है जो कि हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब क्या है कि जो अपन ने अभी रिएक्टिविटी सीरीज़ देखी है ना, उससे ऊपर जितनी भी मेटल्स आती है, क्या थी रिएक्टिविटी सीरीज़, मैं दोबारा बता रही हूँ, कालू, नाम, का, माली, आलू ज़रा फीके से पकाता, फीके, सॉरी, आयरन है से पकाता है, मतलब इतनी मैंने लिखी अभी, ठीक है। तो ये जितने भी इससे ऊपर है ना, अगर अपा कोई भी एसिड लें और इधर से अपा ने क्या करा हो, ये वाली मेटल्स ली हो, वो भी जब एसिड के साथ जो डाइल्यूट एसिड होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने जिंक लिया, इसके साथ मैंने डाइल्यूट HCl ले लिया, तो जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो ये ZnSO4 बन जाएगा और H2 गैस रिलीज हो जाएगी। आपको याद है आपने एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी, मोर रिएक्टिव विल रिप्लेस द लेस रिएक्टिव वन, है ना। तो सेम यहीं पर होगा कि जिंक जो है वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद लग जाएगा। मैंने देखो कितनी बड़ी गलती करी, सॉरी, यहाँ पर ZnCl2 आएगा, कोई बात नहीं। तो वो अगर आप H2SO4 लोगे तो ZnSO4 बन जाएगा। सो ये हमारे पास थर्ड मेथड है हाइड्रोजन को फॉर्म करने का। हमने 3 मेथड डिस्कस करे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैब के अंदर अगर हाइड्रोजन प्रोड्यूस करनी हो तो किस तरीके से की जाती है।